हेलो नमस्कार सत श्री अकाल अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं जनाब? हसीना पारकर जो दाऊद इब्राहिम की बहन थी, उसने उसके फैमिली ने इंट्रोगेशन में बताया था कि 1984-85 में दाऊद भारत छोड़ के भाग गया था। मुंबई से वाया यूपी बिहार होता हुआ पहले ये नेपाल गया था, वहां से फिर दुबई भागा था। दुबई में इंटर गैंग राइवलरी में इन्होंने वहां पर एक मर्डर करवा दिया, तो तेरा मेरा रिश्ता के चक्कर में इनकी ये हरकत माफ कर दी गई, लेकिन इनसे ये कह दिया गया कि बेटा दुबई छोड़ दो वरना उल्टे टंगा दिए जाओगे। पाकिस्तान ने इनको अपनी यहां जगह दे दी। वो डस्टबिन है, दुनिया का कोई भी कूड़ा जाके सेटल होना हो वो वहां पर जाकर सेटल हो जाता है। अब एक बार मैंने आप लोगों को बताया था कि पाकिस्तान और कतर ये दो कंट्री हैं जो ओवर्टली एंड कोवर्टली यानी ऊपर और अंदर टेरर का समर्थन करते हैं। पाकिस्तान अलग तरीके से सपोर्ट करता है, कतर अलग तरीके से सपोर्ट करता है। कतर ये इस तरह सपोर्ट करता है कि अगर कहीं रायता बिखर गया है तो टेररिस्ट और किसी गवर्नमेंट के बीच में हम निगोशिएशंस या मीडिएशन करा के उस चीज को हम सेटल कर सकते हैं। रायता बिखारता कौन है? रायता बिखारता है पाकिस्तान, जिसको मैं डस्टबिन ऑफ द ग्रेट वर्ल्ड बोलता हूं। तो अब ये जो वहां पर ये दाऊद पहुंचे और अब मेरी उम्र में 1984 से लेकर 2023 तक लगभग कितने साल हो गए? 40 साल। 40 साल में 5-6 बार बड़ी पक्की खबर मैं सुन चुका हूं कि दाऊद मारा गया। इस टाइम जो इस खबर ने कि दाऊद को जहर दे दिया गया है, इस मारे हम लोगों के अंदर एक एक्साइटमेंट पैदा किया है और मैं दुआ करता हूं अल्लाह से कि ऐसा हो कि किसी ने यह हरकत की हो और मजा आ जाए अगर उसका नाम भारत से जुड़ जाए। मैं तो चाहता हूं भारत से जुड़ जाए, जैसे नज्जर वगैरह का नाम जुड़ रहा है, बिकॉज मैं एक ऐसा बाशिंदा हूं जो चाहता है भारत एक डीप डार्क स्टेट बन जाए, डर्टी स्टेट ना बने, डस्टबिन के किस्म का स्टेट ना बने, जैसा हमारा पड़ोसी मुल्क बना हुआ है। बात करो दाऊद की, मैंने कहा कि मुझे अत्यंत खुशी होगी अगर वो अननोन पर्सन का कोई ना कोई लिंक भारत के साथ या भारत की सरकार के साथ निकल आए। ये वो आदमी है जो इंडिया का भी मोस्ट वांटेड है, यूनाइटेड नेशन की लिस्ट में डेजिग्नेटेड टेररिस्ट है, यूनाइटेड नेशन की लिस्ट में ड्रग पेडलर है। माने कोई ऐसा कर्म नहीं है जो इसने छोड़ा हो, लेकिन दुनिया को, उसी दुनिया को जिसने इसको डेजिग्नेटेड टेररिस्ट डिक्लेयर कर रखा है, उसी दुनिया को यह पता है कि यह कहां है, उसी को पता है, लेकिन वो दुनिया चुप बैठी है। क्योंकि वो दुनिया इस मारे चुप बैठी है क्योंकि उस दुनिया को पेट में तभी दर्द होता है जब उसकी धरती, उसके मुल्क में उसके इंटरेस्ट के खिलाफ कुछ होता है। भारत के खिलाफ कोई कुछ करता रहे, ज्ञान देने आ जाते हैं, जैसे नज्जर वज्जर के मामले में लेके आए हैं। तो दुनिया को पता है यार पाकिस्तान में वो बैठा है, दुनिया को, लेकिन ये चीज कहीं डॉक्यूमेंटेड नहीं है। पाकिस्तान एक वो देश है जो एक मामले में हिंदुस्तान से बहुत आगे है और बहुत बेहतर है। नेशनल एजेंडे को लेके, भले उनका नेशनल एजेंडा 2 कौड़ी का है, अपने नेशनल एजेंडे और नेशनल प्राइड को लेके वो सब एक प्लेटफॉर्म पर, एक मंच पर हैं। तो वो एज अ नेशन ये नहीं चाहते, ना उनकी आर्मी चाहती है, ना आईएसआई चाहती है कि दाऊद का हमारे सरजमी पर, पाकिस्तान की सरजमी पर होना किसी को पता चले। इसलिए ये चीज आपको ना पता चलेगी और ना अभी तक पता चली है। जितनी भी बात है सारी ये अटकलें हैं। ये वो मुल्क नहीं है हमारे भारत की तरह कि वहीं के विपक्ष के लोग खड़े हो जाएं बताने के लिए कि देखो तुमने दुनिया का डेजिग्नेटेड टेररिस्ट वहां उस बिल्डिंग में छुपा के रख रखा है और ये उसका वीडियो है जो रूलिंग पार्टी से या आर्मी वालों से या आईएसआई वालों से दाऊद इब्राहिम मिल रहा है। ये काम सिर्फ हमारे भारत में होते हैं, हमारे भारत का ऑपोजिशन ये काम करता है, दुनिया का शायद नहीं करता हो और पाकिस्तान का बिल्कुल भी नहीं करता है। कोई आर्मी चीफ आए, कोई आईएसआई हेड आए, कोई वहां का पॉलिटिकल पार्टी आए, सबके एजेंडे में कश्मीर है और कश्मीर के लिए भारत से दुश्मनी निभाना है। कम या ज्यादा का फर्क हो सकता है। ये वो मुल्क है जिसको यह जवाब देना मुश्किल नहीं हुआ कि उसके कैंटनमेंट एरिया में, अबोटाबाद में ओसामा बिन लादेन निकल आया था। उससे बड़ा तो नहीं है ना दाऊद, वो निकल आया था। ये वो मुल्क है जो खुला कहता है कि हम लोग टेररिस्ट को पनाह दे रहे हैं, उनके दफ्तर चल रहे हैं, वहां पे वो रैलियां कर रहे हैं, वहां पे जलसे और मीटिंगें कर रहे हैं
और पूरी दुनिया बैठ के देख रही है। और आज यहां पर लोग कह रहे हैं कि अगर दाऊद वहां पर निकल आया तो भाई इसमें पाकिस्तान की नाक बहुत कट जाएगी। अबे उसकी नाक है, अबे उसकी नाक है जो कटेगी। तो यार इन बातों का कोई फायदा नहीं है। दाऊद इब्राहिम अगर पाकिस्तान में है तो हम लोगों को पता नहीं चलेगा। तुम मीडिया और सोशल मीडिया और यूट्यूबर जितने छक्के उड़ाते रहे, बिल्कुल कड़वी बात करता हूं, हम लोग को पता नहीं चलेगा। वो जिंदा है हमें पता नहीं चलेगा, वो मर गया हमें पता नहीं चलेगा। इंसान की पहचान क्या होती है? पासपोर्ट। अरे यार वो उस देश का गेस्ट है, उस देश का गेस्ट भी है, आर्मी का बंधक भी है, उनका बंधवा मजदूर भी है, सब कुछ है। उन्होंने दाऊद इब्राहिम का पासपोर्ट रिजवान अहमद के नाम से बना रखा है। वो मर गया, ठीक, पता चला कि दाऊद मरा या रिजवान मरा? नहीं पता चला ना। तो जिस कंट्री का सिस्टम एक आदमी को प्रोटेक्ट कर रहा है, उसकी आइडेंटिटी चेंज करके बैठा है, उसके लिए खुद सिस्टम एक पासपोर्ट ओरिजिनल बना के दे रहा है कि ये आदमी दाऊद इब्राहिम नहीं, ये आदमी रिजवान इब्राहिम है। उस आदमी को तुम कैसे कह दोगे कि ये दाऊद इब्राहिम है? नहीं कह सकते ना। फर्जी पासपोर्ट थोड़ी है उसके पास, उसको तो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने फर्जी पासपोर्ट हैंड ओवर किए हैं, और एक नहीं चार चार किए हैं जो पढ़ने में मिलता है। तो ये एक सिर्फ अटकलें हैं जो मैं बहुत दिन से सुनता आया हूं। आज फिर बाजार गर्म हुआ है। इंटरनेट शटडाउन क्यों हुआ है? वो इमरान खान के जलसा जो कल 9 बजे रात को हुआ है उसकी वजह से हुआ है, इसकी वजह से नहीं हुआ है। दाऊद जिंदा रहेगा तो हमें पता नहीं चलेगा, कहां वो रहेगा हमें नहीं पता चलेगा, वो मरेगा हमें पता नहीं चलेगा, उसको वहां का सिस्टम ही मार देगा हमें पता नहीं चलेगा, कब दफन कर देगा, कब ले जाके जला देगा, कब जाके कराची के बाहर उसको बहा देगा, हमें पता नहीं चलेगा। और उस देश से यह खबर बाहर भी नहीं आ पाएगी क्योंकि वहां की सिविल सोसाइटी, वहां के ज्ञानी, वहां का अपोजिशन हम लोगों की तरह नहीं है। इस मामले में वो हमसे बेहतर है। भैया देखो, बुरा ना मानना। तो दाऊद के साथ कुछ हो, अगर हो तो मैं चाहता हूं भारत का नाम उसमें आए, भारत की सरकार का नाम उसमें आए। इसके अलावा इस रिपोर्ट पर मेरे पास आपको बताने के लिए कुछ भी नहीं है, क्योंकि मुझे तो ऐसा लगता है यार किसी के पास कुछ नहीं है। अब जो लंबी लंबी फेंकनी है फेंकते जाओ। जय हिंद, वंदे मातरम, खुदा हाफिज़।